गाइस जय श्री कृष्णा। मैं अभी अपने गांव की सरहद पर खड़ा हूँ और इसे गांव कहते हैं, जहाँ सूरज के जगने से पहले घर आंगन की सफाई किया जाता हो, जहाँ हर एक घर के आंगन में सेमी का पेड़ लहलाते हों और खेतों में धान का फसल लहलाते हों, उसे मेरा गांव कहते हैं। जहाँ सुबह सुबह खुद के खाने से पहले पशुओं को खिलाया जाता हो, उसे मेरा गांव कहते हैं। आइए मिलते हैं बड़े दाई, जो हर रोज गोबर को पीट कर गूंथ कर इसे कंडे बनाती है। जहाँ सुबह सुबह की खुशी लोगों में कुछ ऐसे ही देखने को मिलती है, उसे हमारे गांव कहते हैं। जहाँ प्लास्टिक ब्रश के जगह बबूल के टहनी का इस्तेमाल दातुन के रूप में करते करते तालाब जाते हो, जहाँ कसरत से नहीं बल्कि मेहनत से शरीर स्वस्थ रहती हो, इसलिए तो आज भी रमोतीन दाई की हड्डी में जान है, इसे मेरा गांव कहते हैं। जहाँ थोड़ी सी बात में लोग मुस्कुराते हो, जहाँ ठंडी में एक साथ बैठकर आग का आनंद लेते हो, उसे मेरा गांव कहते हैं। जहाँ एक चुटकी खैनी भी रिश्तों में मधुरता लाती हो, उसे हमारा गांव कहते हैं। जहाँ एक दूसरे की टांग खींचने के बावजूद लोग हंसते हो, जहाँ सुबह सुबह नाई का दुकान हो जाता हो, जहाँ सफ़र का सच्चा साथी के रूप में आज भी साइकिल हो, जहाँ कुत्तों को मार के साथ साथ दुलार भी किया जाता हो, उसे मेरा गांव कहते हैं। जहाँ बच्चों की परवरिश घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी किया जाता हो, उसे मेरा गांव कहते हैं। जहाँ सुबह की भूख खेमलाल होटल में आकर मिटती हो, जहाँ अपने साथ साथ जानवरों को भी नहलाया जाता हो, चाहे पानी कितनी भी गंदी हो, लेकिन नहाने का मज़ा उनसे पूछो जो गांव के तालाब में नहाया हो। जहाँ छोटे छोटे चीज़ों में भी खुशियाँ मिलती हो और बांटकर खाने में जो खुशी मिलती हो, उसे मेरा गांव कहते हैं। ये वो किसान हैं जो सुबह मुस्कुराते हुए खेत जाते हैं, पूरा दिन खेत में काम करते हैं, पूरे घर को चलाते हैं और देश को खिलाते हैं। और ये है समारोह भैया जो निकल पड़े खेत की ओर लाठी लेकर साइकिल पर। और ये है बैलगाड़ी वाला काका जो भिंगारी में बहुत फेमस है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में हाथ बटाते हैं, इसे मेरा गांव कहते हैं। चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो, लेकिन आज भी एक माँ अपने बच्चे को उठाती है, बेटा अब तू उठ जा। जहाँ माँ का दुलार और प्यार मिले, उसे मेरा गांव कहते हैं। जहाँ के बच्चे इतने शरारती हो लेकिन दिल के सच्चे हो, जहाँ खुशियाँ बांटने से और दोगुनी होती हो, चाहे होली हो या दिवाली, खुशियाँ एक साथ मनाई जाती है। ये गांव में ही होता है जो खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो एक तरफ देखने को मिलता है गम का संसार। जब गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मातम घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा गांव वाले मनाते हैं। पूरा गांव मौन और स्तब्ध हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। और जो दुख में हिम्मत बनकर साथ दे, उसे मेरा गांव कहते हैं। आजकल अच्छाइयाँ कहाँ देखने को मिलता है। लोग स्वार्थी हो चुके हैं कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन यही दिन, यही एक मृत शरीर, शमशान में जलता हुआ शरीर चीख चीख कर याद दिलाता है, एक दिन तुम्हारा भी दिन आएगा। अगर अभी भी पाप मोह माया में फंसे हैं, अकेले आए हो अकेले जाओगे, कोई भी आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपकी भलाइयाँ हैं, वही इस धरती पर रहेगी। तो दोस्तों, सुख और दुख आते ही रहते हैं, लेकिन हमें निरंतर चलनी चाहिए अपने मार्ग पर।